हाय फ्रेंड्स। इन दिनों हम लोग हमारी एक प्यारी सी दोस्त तोतो चैन के साथ एक प्यारी सी जर्नी पे निकले हुए हैं। और इस जर्नी के पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि तोतो को अपना नया स्कूल बहुत अच्छा लगा, अपने हेडमास्टर साहब बहुत अच्छे लगे। क्यों? क्योंकि हेडमास्टर साहब ने उसको 4 घंटे तक सुना था। उसको लग रहा था कि इन हेडमास्टर साहब के साथ मैं बहुत सेफ हूँ, इस स्कूल में मुझे बहुत मज़ा आएगा। मैं यहाँ सभी पेरेंट्स और टीचर से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। हम अपने बच्चों को सुनाते ज़्यादा हैं, लेकिन बच्चों को सुनिए। जब उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का और अपने दिल की बातों को कहने का मौका मिलता है तो उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ एक बिलोंगिंगनेस, आपके साथ अटैचमेंट, ये सब फीलिंग्स आती हैं और बच्चों को फिर आपके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। तो तोतो चान को जब प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि अब तुम इस स्कूल का हिस्सा हो, तुम इस स्कूल की स्टूडेंट हो, बस उसी पल से उसको अगले दिन का इंतज़ार हो गया था। इस उत्साह से तो उसने कभी किसी दिन का इंतज़ार नहीं किया था। उसको सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए मम्मी को उठाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती थी। मम्मी कहती तो उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। और तो कहती 5 मिनट्स मम्मा, 10 मिनट्स, मैं 5 मिनट और सोऊंगी। लेकिन वो दिन ऐसा नहीं था। आज की सुबह, आज का दिन बहुत अलग था। तो सबसे पहले तैयार हो गई थी, जबकि तोतो के घर में सबसे ज़्यादा पंक्चुअल पता है कौन था? उसका जर्मन शेफर्ड डॉग, उसका फ्रेंड रॉकी। रॉकी भी उस दिन तोतो को बड़ी आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहा था कि आज तोतो चान को क्या हो गया है। वो भी एक लंबी अंगड़ाई लेकर तोतो के पास सरक कर बैठ गया। उसे लगा आज तो कुछ अलग ही होगा। खैर, माँ को भी बहुत कुछ काम करना था। माँ भी तोतो चैन को नाश्ता देकर उसका लंच बॉक्स तैयार करने लगी, क्योंकि कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। उसका लंच बॉक्स तैयार करके माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और डोरी से बांध के तोतो के गले में लटका दिया। और उन्होंने कहा, बेटा अच्छे से जाना। पापा भी अपने अस्त व्यस्त बालों को बनाते हुए बोले कि तोतो अच्छी लड़की बनना। तोतो ने भी जूते पहनते हुए कहा, बिल्कुल पापा। और बड़े ही वेल बिहेव्ड वे में घर का गेट खोला और सबसे बोली बाय बाय। तोतो को इस तरह से निकलते देख माँ की आंखें भर आईं। माँ के लिए माँ सोचने लगी, कोई ये मान पाएगा कि उसकी इस चुलबुली सी खुशियों भरी बिटिया को देखकर, जो इतनी खुशी से स्कूल जा रही है कि कुछ दिन पहले एक स्कूल से निकाली जा चुकी है। उन्होंने अपने दिल में प्रार्थना करी, हे भगवान अब सब कुछ शुभ शुभ करना। पर अगले ही क्षण तोतो चैन ने अपने गले में लटके हुए रेल पास को निकालकर रॉकी के गले में डाल दिया। माँ ने कहा, हे ईश्वर अब क्या होगा, ये क्या करने वाली है। वो उनको देखने लगी। तोतो चैन ने रॉकी के गले में वो पास डाला और कहा, रॉकी ये पास तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। देखो तुम्हारे गले में तो ये आता भी नहीं है, ज़मीन पे टच हो रहा है। रॉकी ने भी उस पास को 2-3 बार चाटा। खैर, रॉकी के गले में से उसने पास निकाला, फिर खुद पहन लिया और कहा कि तुम इस पास को लेके ट्रेन में नहीं चढ़ पाओगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हेडमास्टर साहब से और स्टेशन वाले आदमी से पूछूंगी कि क्या वो तुम्हें मेरे साथ स्कूल आने देंगे। रॉकी ने भी सुन ली ये बात। अब जो ट्रेन का डिब्बा था वहाँ पे जाने के लिए हमारी तोतो निकल पड़ी। रॉकी हमेशा तोतो को स्कूल के गेट तक छोड़कर आता था और फिर लौट आता था। स्वाभाविक है, आज भी तो रॉकी को यही करना था। तोतो के पीछे वो भागने लगा और स्टेशन का रास्ता वही था जो उसके, मतलब लगभग रास्ता वही था जो उसके पिछले स्कूल का था। इसलिए तोतो चैन को अपने उस रास्ते के परिचित डॉग्स, कैट्स सब मिल रहे थे और अपनी पिछले स्कूल के साथी भी मिले। और उसका मन तो हुआ कि अपना रेल पास दिखाकर सबको बड़े इतरा कर बोले कि देखो मेरा नया स्कूल कैसा है।
लेकिन फिर उसने सोचा आज छोड़ो, कभी और ही बताएंगे, आज मेरे को लेट हो जाएगा। और तो ना दाएं देखा ना बाएं, हर स्टेशन के पास पहुंच गई। टिकट गेट पर पहुंची, रॉकी भी उसको देखता रहा क्योंकि उसके आगे रॉकी नहीं जा सकता था। और उसने कहा, अरे रॉकी, मुझे पिछले स्कूल में नहीं जाना, मुझे एक नए स्कूल में जाना है, अब तुम यहाँ से जाओ। और तोतो ने अपना चेहरा रॉकी के चेहरे से टच कर लिया। उसके जो कान थे ना रॉकी के, वहाँ पे एक अजीब सी स्मेल आती थी जो आप कहेंगे बदबू है, लेकिन तोतो को वो बहुत अच्छी लगती थी। और उसने टिकट बाबू को अपना पास दिखाया और रॉकी से बाय बाय किया और सीढ़ियों पे चढ़ गई। और जब तोतो चांद स्कूल में पहुंची तो वहाँ तो कोई नहीं आया था, लेकिन उसके हेडमास्टर साहब उसको पहले ही बता चुके थे कि इन 6 रेलगाड़ी के डिब्बों में से उसको किस डिब्बे में बैठना है। डिब्बा पुराने किस्म का था, हैंडल लगा हुआ था। खैर तोतो ने उसमें झांक कर देखा और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कहा, वाह, इस क्लास में बैठकर पढ़ने में तो ऐसा लगेगा कि मानो हम यात्रा ही कर रहे हैं लगातार। खिड़कियों के ऊपर रैक भी लगे हुए थे, बस इतना सा अंतर था कि उस ट्रेन के डिब्बे में एक तरफ ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था और ब्लैक बोर्ड के सामने बच्चों की टेबल चेयर लगी हुई थी। तो अंदर घुसी और वो उस चेयर पे बैठ गई। हालांकि चेयर उसकी पिछले स्कूल जैसी ही थी, लेकिन ये उसको कुछ ज़्यादा ही आरामदेह लग रही थी। उसे लगा, अरे वाह, इस चेयर पे तो मैं सारा दिन बैठ सकती हूँ। तोतो चंद बहुत खुश थी। उसे स्कूल इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन निर्णय लिया कि मैं रोज़ स्कूल आऊँगी, कभी छुट्टी नहीं करूँगी। अब वो खिड़की से बाहर देखने लग गई, जो कि उसकी आदत थी। उसे पता था कि ये ट्रेन रुकी हुई है, ये चलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं क्यों लग रहा था ट्रेन चल रही है। शायद इसलिए कि जो बाहर के मैदान में फूल, पेड़, पौधे लगे हुए थे, वो हवा से धीमे धीमे हिल रहे थे, बातें कर रहे थे। तो ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। और जब वो खुश होती थी तो गाना बनाने लगती थी। तो आज भी उसने एक गाना बनाया कि मैं कितनी खुश हूँ मैं कितनी, मैं क्यों खुश हूँ, मैं को क्यों 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 खुश हूँ। क्योंकि इतना ही उसने सोचा था कि उसी क्षण कोई एक लड़की अंदर घुसी। उसने अपनी पेंसिल और कॉपी निकाली और अपने जो बैग था उसको मेज़ पर रख दिया, फिर पंजों के बल खड़े होकर रैक पर रख दिया। जैसे जैसे उस लड़की ने किया वैसा वैसा ही तोतो ने किया। इतने में उसने देखा एक लड़का और चढ़ा। उस लड़के ने अपने बैग को यूं रैक की ओर फेंका जैसे कि कोई वो बास्केटबॉल खेल रहा हो। बस्ता उछलकर नीचे गिर गया और उसने कहा, ओह, गलत निशाना। एक बार फिर उसी जगह से फिर निशाना लगाया। अब की बार उसका बैग सही जाके लगा और उसने कहा, सही निशाना। धीरे धीरे इस डिब्बे में 9-10 बच्चे आकर बैठ गए। ये थी तोमोई स्कूल की पहली क्लास। ये सब बच्चे एक ही ट्रेन में साथ साथ यात्रा करने वाले थे। अब जब ये स्कूल इतना अलग है तो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका भी तो कुछ अलग ही होगा। अब हम ये जानेंगे कि तोमोई में पढ़ाई कैसी होती थी। ये मैं बहुत छोटे से इसमें बताऊंगी। रेल के पुराने डिब्बे में चलते स्कूल में जाना तो एक बड़ी अलग बात थी, लेकिन कक्षाओं में बैठने का अरेंजमेंट भी अलग था। पिछले स्कूल में क्लास में हर बच्चे की एक सीट निश्चित होती थी, इस बच्चे को यहीं बैठना है। लेकिन इस क्लास में कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ सकता था। और काफ़ी सोचने विचारने के बाद, ध्यान से देखने के बाद तोतो चैन ने ये तय किया कि ये जो लड़की सबसे पहले चढ़ी है ना, मैं उसी के पास बैठ जाऊंगी। और ऐसी तो थी स्कूल की बात। और अब बात करते हैं कि यहाँ पढ़ाई कैसे होती थी। दूसरे स्कूलों में हर सब्जेक्ट का एक पीरियड तय होता है कि भाई फर्स्ट पीरियड में हिंदी पढ़ेंगे, फिर मैथ्स पढ़ेंगे, फिर साइंस पढ़ेंगे। और जो पीरियड जिस सब्जेक्ट का हो वो ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस स्कूल में तो सब कुछ अलग था। टीचर ने आते ही फर्स्ट पीरियड में आज उन्हें जो
पढ़ाना था, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना था, जिन क्वेश्चन के आंसर लेने थे, उन सब की लिस्ट बना देती थी और बच्चों से कहती थी अब तुम्हें जहाँ से शुरू करना है शुरू कर दो। हो सकता है क्लास में कोई बच्चा मैथ्स पहले करता, कोई साइंस पहले करता, कोई लैंग्वेज पहले करता, तो हर बच्चा कुछ कुछ करता लेकिन कुछ अलग ही करता। पढ़ने पढ़ाने की इस जो ये टेक्निक थी उसमें टीचर हर बच्चे पर नज़र रख सकते थे, साथ ही उनको मौका मिलता था कि बच्चों के वो इंटरेस्ट, उनके थॉट्स, उनकी पर्सनालिटी सबको वो जान सकते थे। ये बच्चों को समझने का, बच्चों को गहराई से समझने का एक बड़ा ही आइडियल वे था। बच्चे अपने फेवरेट सब्जेक्ट से दिन शुरू करते थे, उनको जो अच्छा लगता था वो पहले करते थे और जो अच्छा नहीं लगता था उसको करने के लिए उनके पास पूरा दिन होता था। मतलब अपनी मर्जी से पढ़ाई करते थे और टीचर के पास भी जा सकते थे पूछने के लिए। जब तो भी कुछ अपनी पढ़ाई कर रही थी, हालांकि वो बहुत घबरा रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो तो बस जो फ्रेंड कर रही थी वैसा ही करने लगी। ठीक इसी समय उसके पीछे बैठा हुआ एक लड़का उठा और टीचर के पास ब्लैक बोर्ड की तरफ जाने लगा। तोतो चैन ने इधर उधर देखना बंद किया और अपनी हथेलियों पर अपनी ठुड्डी को रखा और जाते हुए लड़के को देखने लगी। उसने देखा कि वो बच्चा लंगड़ा के चल रहा है। उसने सोचा कि शायद जानबूझ के कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर में उसको समझ में आ गया कि नहीं कोई तो प्रॉब्लम है। तोतो चैन उसे देखती रही जब तक कि वो अपनी सीट पर लौट नहीं आया। लड़के ने उसे देखा, उसकी तरफ मुस्कुराने लगा। तोतो चैन भी हड़बड़ाकर मुस्कुराई और उसने अपनी जगह पर बैठे हुए उससे धीरे से पूछा, तुम ऐसे क्यों चलते हो? उस बच्चे ने अपनी धीमी सी प्यारी सी आवाज़ में कहा, मुझे पोलियो हुआ है। पोलियो? तोतो ने कहा, ये क्या होता है? उसने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना था। और उस बच्चे ने कहा, हाँ मुझे पोलियो हुआ है, लेकिन तुमको पता है मेरा सिर्फ पैर ही खराब नहीं है, मेरा हाथ भी खराब है। और उसने अपना हाथ भी दिखाया। उस तोतो ने सोचा, क्या इसे लोग ठीक नहीं कर सकते? लेकिन बच्चे ने कहा नहीं। तोतो चैन को अपने आप पे बहुत शर्म आई। उसको लगा मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था, पर उस लड़के ने बड़े उमंग से भरकर कहा, सुनो मेरा नाम यासुकी है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के की प्रफुल्लता भरी हुई, खुशियाँ भरी आवाज़ सुन के उसने कहा, मैं हूँ तोतो चैन। इस तरह से तोतो और यासुकी दोस्त बन गए। उसमें डिब्बे में बहुत गर्मी थी, क्योंकि डिब्बे के ऊपर धूप जो पड़ रही थी। तभी किसी ने एक खिड़की खोल दी और ताज़ी हवा डिब्बे में घुस गई और बच्चों के बालों को बेतरतीब से बिखेर दिया। इस तरह से तोतो चैन का तोमोए स्कूल में पहला दिन शुरू हुआ। अब आगे के दिन भी कैसे थे, वहाँ पे कैसे लंच होता था और उसने क्या क्या करामातें करी, उसने क्या क्या वहाँ सीखा, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में तोतो से अगर आपको मिलना है तो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना भी पड़ेगा। और मेरे इस एपिसोड को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये हम सबके बचपन की कहानी है। ओके, बाय बाय।